हमारे विधायकगण मंच के ऊपर बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे सामने कांग्रेस के नेता बैठे थे। मैं मंच से मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा था। हाउस के अंदर मैंने बोला ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि कार्यकर्ता कौन सा बनेगा, ये विचार होता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी आप सबके आशीर्वाद से विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है, पहले मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी और उसी जिम्मेवारी के ऊपर मुझे प्रदेश के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी। मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करूंगा, 100% पूरा। हरियाणा प्रदेश की जो भी बात मेरे सामने आएगी, जो जन की आवाज होगी, उस आवाज को प्राथमिकता के आधार के ऊपर लागू करने का काम करेंगे भाई। मुझे खुशी है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने एक नई विकास की गति को तय किया है। हम देखते थे जहां से मुख्यमंत्री बनता था उसी क्षेत्र के कुछ एरिया में विकास सिमट करके रह जाता था। आदरणीय बराला जी बोल रहे थे मन से अभी आपके बीच में कि कुछ परिवारों को ही नौकरी लगती थी और बाकी सभी मायूस हो जाते थे, परंतु ये मनोहर लाल जी था जिन्होंने खड़े होकर के ये निर्णय लिया कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ऐसा सिस्टम डेवलप किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है भाई। ये ऐसा सिस्टम खड़ा किया है। आज मैं यहाँ की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर मैं खड़ा हूं और भाइयों मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। कल मैंने ULB के अधिकारियों को बुलाया था, मैंने उनको सचेत किया है। मैंने कहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 तारीख तक आचार संहिता है। जो भी मनोहर लाल जी ने योजना बनाई है उस योजना को दुरुस्त करके धरातल के ऊपर उतार दें, नहीं तो 4 तारीख के बाद फिर पूछने का समय नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है। चाहे वो NDC की बात है, चाहे प्रॉपर्टी ID की बात है, अरे मनोहर लाल जी ने मेहनत करके लोगों के हित के लिए योजना बनाई और उस योजना के अंदर कहीं कमी है तो उसको 4 तारीख से पहले उसको दुरुस्त करके लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, लोगों को कहीं भी प्रतीक्षा न करनी पड़े। जो मनोहर लाल जी ने नीति बनाई है उस नीति को दुरुस्त करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसको लेकर के हमारी सरकार की जिम्मेवारी है
कि लोगों को सुविधा देना, लोगों तक लाभ पहुंचाना, ये मैंने पहली बार देखा। नहीं तो भाइयों नारे आ जाते थे कांग्रेस के समय के अंदर। ये देश भूला नहीं है, ये देश जानता है, कांग्रेस के चरित्र को भी जानता है, कांग्रेस की उस कार्य प्रणाली को भी जानता है। देश भूला नहीं है। मुझे ध्यान में है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर भाइयों मजबूती से योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अगर गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी गई है, मजबूती से इन 10 वर्षों में लड़ी गई है। कांग्रेस के लोग तो नारा देते थे, बात करते थे, कांग्रेस के समय में बातें तो होती थी परंतु काम दिखाई नहीं देता था। मोदी जी के शासन के अंदर बातें तो कम होती हैं परंतु काम ज्यादा दिखाई देता है। भाइयों काम ज्यादा दिखाई देता है। ये अंतर हमारी सरकार में और उन लोगों की सरकार के अंदर है। भाइयों बोलते थे गरीबी हटाएंगे, अरे कोई छोटा शासन देश के ऊपर नहीं किया उन लोगों ने। 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों के अंदर भी अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। इस बात को कोई भूला तो नहीं है भाई, हाथ खड़ा करके बता दो, कोई भूला तो नहीं है। मेरी माताएं बैठी है, इनको चिंता हो जाती थी गैस का सिलेंडर कैसे आएगा। अगर बिटिया की शादी होती थी, शादी की चिंता नहीं होती थी, गैस की चिंता हो जाती थी कि आएगी कहां से, कैसे आएगी, यह चिंता होती थी। परंतु इसको देश नहीं भूला है। कांग्रेस के इन चरित्र को, कांग्रेस की इस कार्य प्रणाली को देश आज भी बखूबी जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आकर के इन 10 वर्षों में काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया है परंतु जो चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरी वो माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाई